कराची की सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। पत्थर, बजरी के ढेर, बड़े बड़े गड्ढे, पोश इलाका हो या गरीब बस्ती, सड़कों का एक जैसा हाल। हिचकोले खाना, हड्डियां तुड़वाना, गाड़ियां खराब होना मामूल बन गया। कराची के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची में कई बड़ी सड़कों पर मरम्मती काम जारी है। अब बारिश के बाद कराची की सड़कों पर पानी जमा नहीं होता। कई नालों के अतराफ दीवार और छत भी बनाई गई है। कराची के तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी ट्रांसमिशन जीने दो कराची को बुलेटिन में शामिल। कराची में टूटी फूटी सड़कें स्ट्रीट क्राइम की भी बड़ी वजह बन गईं। यहां गड्ढे में जाने से गाड़ी की रफ्तार कम हुई और स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ गए। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों पर कई बार लुट चुके हैं। सड़कों के गड्ढों से गाड़ियों का भी सत्यानाश हो जाता है। एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि राना सनाउल्लाह 6 तारीख को तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। हमारी टीम थाना कोसार में बैठी है। मुजरिम किसी भी पोजीशन में हो, हम गिरफ्तार करने का हक रखते हैं। गुज़श्ता रोज़ FIA ने PTI के सेनेटर सैफुल्ला नियाजी और हामिद जमान को गिरफ्तार किया था। कराची में PTI के तारिक शफी के घर पर छापा मारा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के हुक्म पर विफाक पर हमला करने की तैयारी है। वारंट इमरान खान के खौफ की वजह से जारी किए गए। ये इंतशार, फसाद, अफरा तफरी फैलाने की साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च में रुकावट है। ये इसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार करना है तो कर लें। पहले लॉन्ग मार्च का हशर आपने देख लिया है। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का जिहाद किधर गया? ये करप्ट तरीन लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब बंद कर दिया गया है। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में PTI के हामिद जमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। FIA को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इमरान खान ने कोयले की दलाली में मुंह काला किया और बात करते हैं रियासत मदीना की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। सवाल किया, आपने 5 वोट खरीदने के लिए पैसा कहां से दिया? सरकारी खजाने, फरागोगी या हीरे जवाहरात देने वालों से? कौम जानना चाहती है कि कहां डाका मारकर जमीर फरोशी पर लगाया। इतने बड़े फतवे देने वाला खुद जमीर खरीद रहा है। इमरान नियाजी खुद अपना जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। क्या उन्हें किसी अदालत ने तलब किया है? कौम के खिलाफ इमरान खान ने साजिश की जिसकी ऑडियो आ चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम की हिमायत से किसी मुल्क, फर्द या गिरोह को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। मिलिट्री अकेडमी काकूल के 146 में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, फौजी अहलकार अपने फ़राइज़ पर तवज्जो रखें, जाली खबरों और मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतासर ना हो। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाहां हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। नैब ने पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की तहकीकात तेज़ कर दी। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक DG समेत मुताद्दिद अफसरान तलब। ज़ाती हैसियत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई की जाए। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। बॉलर्स ने कीवी बैटर्स को 147 तक महदूद रखा। हारिस रऊफ ने 3, वसीम जूनियर ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स 79 रन पर नॉट आउट रहे। विनिंग शॉट भी लगाया। मैन ऑफ द मैच करार।